नमस्कार फ्रेंड्स मैं लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ अपनी इस छत बगिया में। फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपने अपने क्षेत्रों में होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आपका स्वागत करने के लिए मेरे साथ ये खूबसूरत सा एचिवेरिया जो कि मैंने फुल सनलाइट में फ्रेंड्स रखा है, और इसका जो रंग है ना, आप देखिए कितना बेहतरीन निकल कर आया है। फुल सनलाइट में मेरा ये प्लांट है और इसके साथ इसमें हो रही है ब्लूमिंग। तो आपको ब्लूमिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन इसमें पुष्प खिले हुए हैं, तो बेहद ही खूबसूरत ये लग रहा है। पिछले वर्ष मैंने इसे कटिंग के माध्यम से अपनी बागवानी में ऐड किया था, और अभी देखिए इतना खूबसूरत ये लग रहा है। और उसके साथ ही फ्रेंड्स आपसे साझा करने वाली हूँ, आज मैंने कुछ प्लांट्स की मैंने शिफ्टिंग की है, तो उसको भी आपसे साझा करूँगी। ये आज तो नहीं, लेकिन ये कल परसों में मैंने की थी, तो वो भी आपसे साझा करूँगी। फ्रेंड्स जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है तो मौसम हो जाता है ये तेज़ हवाओं का, तूफ़ान का। तो इसमें जो मेरी छत बगिया है फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी मंजिल पर मेरी ये बनाई गई है। तो बहुत ही जद्दोजहद आजकल हो जाती है। प्लांट्स को हमें अच्छे से हाइट से हमें नीचे रखना होता है, तो वही सब कुछ मैं आपसे साझा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे 2-3 रोज़ से बुखार है, तो बस मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड आए हैं छत पर। ये देखिए यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, उनका टेंट भी ये उड़ रहा है। और फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए। मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझसे खुद ही खड़ा नहीं रहा जा रहा, इतनी वीकनेस सी हो गई है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी छत बगिया, और आपको मैं ये दिखाती हूँ। सामने तो जो ये स्टैंड सा जो बनाया गया है, उसके साइड में आपको एक पतली सी पत्ती दिखाई दे रही होगी, जिससे कि ये प्लांट्स वहाँ पर अच्छे से जम गए हैं। ये हवा के वेग से भी नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन इसके अपोजिट साइड में मेरे पास जो मैंने इसी तरह का प्लेटफॉर्म मैंने ये प्लांट रखने के लिए मैंने ये देख सकते हैं आप सामने। ये देखिए यहाँ पर नहीं है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर इसमें ये पत्ती नहीं लगाई गई है। और अभी 1 माह पहले ही काफ़ी तेज़ हवा से यहाँ पर मेरे 5 से 7 प्लांटर्स मेरे टूट गए थे। तो इसको हमको लगाना है, ये पत्ती हमें इसमें लगवानी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी इसमें यहाँ के सारे प्लांटर्स मुझे नीचे उतारने हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये उतार भी दिए हैं, आप देख सकते हैं नीचे सारे के सारे प्लांटर्स रखे गए हैं। ये देखिए पिछले बार जब तूफ़ान आया था 1 माह पूर्व फ्रेंड्स, तो ऊपर से सारे के सारे प्लांटर्स लगभग 6-7 यहाँ नीचे रखे गए। प्लांटर्स के ऊपर गिरे, कुछ प्लांट्स भी ख़राब हुए हैं। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर चेयर पे, मेरे बस की कुछ नहीं है, लेकिन ये बिटिया मेरी वीडियो बना रही है, तो उसे मैं बता रही हूँ कि इसे कैप्चर करो कि ये सारे के सारे प्लांट्स हमने नीचे रख दिए हैं। उसके बाद आप पौधों का जो हिलना है वो देख के तो आपको अंदाज़ा लग रहा है, और हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी। इतना तेज़ ये तूफ़ान है। और फ्रेंड्स बारिश तो बिल्कुल आने वाली है नहीं, लेकिन ये तूफ़ान कुछ ना कुछ करता ही है अनर्थ। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक ऐसा कंटेनर है फ्रेंड्स, ये वाटर टैंक है। तो इसकी ये देखिए आम नन्हे नन्हे से लगने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इसकी मिट्टी को मैंने अच्छे से हटाया तो इससे नहीं है, लेकिन इसी में उलट पलट करके चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे सुखा लिया है। इधर की मिट्टी उधर करके, उधर की मिट्टी इधर करके, और उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से मैंने गोबर की खाद और उसके साथ मैंने नीम खली जो आपको दिख रहा है, ये सभी कुछ ये देखो फ्रेंड्स मैंने इस बार ये ट्राइको भी मंगवाया है, तो इसको भी मैंने इसमें डाला है। उसके साथ ही फ्रेंड्स बोन मील को भी मैंने इसमें जगह दी है फ्रेंड्स, बोन मील भी मैंने इसमें डाला है। उसके साथ ही आपको दिखाऊं तो ये नीम खली, ये देखिए ये नीम खली है, तो इसको भी मैंने इसमें डाल करके अच्छे से खाद डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से अलट पलट करके लगभग 1 माह से ये मिट्टी अच्छे से सूख रही है। अलट पलट करके मैंने सुखा दिया है, और उसके बाद मैं इसमें शिफ्ट करने वाली हूँ अपने कद्दू के कुछ बेले। तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आप सभी मित्रों को बताया था कि मैंने यहाँ पर एक चावल के कट्टे में कुछ कद्दू के बीज डाले थे, तो कुछ 2 तो काफ़ी ये बड़े हो चले हैं, लेकिन कुछ है इसमें 4-5 प्लांट्स
जो बेलें हैं वो काफ़ी अभी छोटी हैं, तो उनको अभी ही मुझे शिफ्ट करना उचित लग रहा है, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद उसे वहाँ से ट्रांसफ़र करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो इसमें एक बड़ी बेल है उसको मैं उसी में रहने दूंगी फ़िलहाल, लेकिन जो बाकी हैं उनको मैं इससे शिफ्ट करके इस वाटर टैंक में जगह देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लगभग 5 बेलें ऐसी हैं जो ये दोनों कट्टों में लगी हुई हैं। तो चलिए इसको मैं इजीली निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। मुझे किसी टूल की सहायता से फ्रेंड्स इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और देखिए मैंने हाथ की मदद से ही इसे यहाँ से निकाल दिया है। तो ये पहली बेल मेरी यहाँ से मैंने निकालने के बाद इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ इस वाटर टैंक में। तो फ्रेंड्स चलिए इसे यहाँ पर शिफ्ट हम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुदाल हम तो कुटला कहते हैं। तो इस कुटले की मदद से मैं यहाँ पर ये होल करूँगी, और उसके बाद आप मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसकी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी इसकी बनी है। तो इसको मैं यहाँ पर जमा दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स अभी मुझे इसमें थोड़ा सा, इसमें 1-2 दिन इसको धूप से भी बचाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी कि इसके ऊपर थोड़ा दिन के समय, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आजकल हो गई है, तो ये तेज़ धूप से ये बचा रह जाए, इसको ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े। तो इसके लिए मुझे इसको कुछ ना कुछ शेड इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहला पौधा यहाँ पर कर दिया है शिफ्ट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पौधा भी मैं लेकर आती हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं वहाँ पर लगाए गए सभी के सभी 4-5 प्लांट्स हैं, उनको निकाल करके मैं सारे इसी वाटर टैंक में लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए एक तो मैंने निकाल दिया, और यहाँ पर ये मेरे करेले लगे हैं, तो एक मैंने निकाल दिया, अभी दूसरा मैं देख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये प्याज भी इसमें लगा है, तो इसको भी मैं हार्वेस्ट कर ही लूँगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरी वाली बेल को भी मैं बहुत आसानी से, और दूसरी बेल जो बड़ी वाली है उसको बिना किसी नुकसान के मुझे इसे निकालना पड़ेगा। तो ज़्यादा टूल की हेल्प से मैं इसे हल्का सा मिट्टी को मैंने लूज़ किया, और उसके बाद इसे हाथ के सहारे से मिट्टी के समेत ही मैंने इसे निकाला है। तो ये देखिए इस तरीके से ये फ्रेंड्स मिट्टी के समेत निकालने के बाद इसको वहाँ पर जमने में ज़्यादा समय फ्रेंड्स नहीं लगेगा। तो ये मिट्टी के साथ मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसे भी मैं वाटर टैंक में जगह दे दूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपनी सारी की सारी बेलों को यहाँ पर जगह दे दूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये कुदाल के ज़रिए मैं यहाँ पर होल कर रही हूँ। उसके बाद इस पौधे को यहाँ पर मैं लगा दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसे मिट्टी से हम ढक देंगे। फ्रेंड्स ये भी लग चुकी है। उसके बाद इसके अलावा 3 अन्य प्लांट भी कद्दू के हैं दूसरे वाले कट्टे में, तो उनको भी निकाल करके हम यहीं पर जमा देते हैं। और फ्रेंड्स इसकी अपडेट मैं आपसे अवश्य मैं साझा करूंगी कि मैं इन्हें आखिर बचा पाई हूँ कि नहीं। तो चलिए हम तीसरी बेल को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये इसमें ये तीसरी बेल यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको भी मैं आसानी से ये निकाल लूँगी। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं हम इसे ऐसे ही खींचेंगे और ये जड़ वहीं रह जाए तो फिर ये पौधा बेकार हो जाएगा। तो इसको बड़ी आसानी से हमें मिट्टी समेत ही इसे निकालना है। तो चलिए मैं रखती हूँ मोबाइल साइड, और उसके बाद मैंने ये, क्योंकि दोनों हाथों का काम था, तो मैंने ये फिर निकाल ली है। ये तीसरी बेल भी जाती है मेरी इस वाटर टैंक में। ये देखिए बड़ी ही जद्दोजहद के बाद इसको भी मैंने आखिर निकाल ही लिया है। इस तरीके से मिट्टी मेरी इतनी अच्छी बनी है कि हाथ से ही इसमें ये मैं गड्ढा इसमें कर सकती हूँ। उसके बाद इसको भी मैंने लिया है लगा, ये देखिए इस तरीके से। और अभी मेरे को इन सभी में अभी ही मुझे पानी मोटर चला करके इनमें पानी मुझे देना पड़ेगा। तो ये 3 तो हमने दिए हैं जमा। इसके बाद चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं कि चौथे को हम लेकर आते हैं। तो चौथा मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के बगल में रखा गया एक और कट्टा है, उससे मैंने ये चौथा प्लांट भी निकाल लिया है, और इसको भी मैं वहीं लगा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये 3 मैंने लगा दिए, ये चौथा यहाँ पर मैं लगा देती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इनको शिफ्ट किया है, उसके बाद ये आखिर आगे पनपते हैं कि नहीं पनपते, तो इसीलिए ये सारे के सारी मैं आपको वीडियो में आपसे साझा कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 प्लांट्स यहाँ पर लगा दिए हैं। उसके बाद जो भी हैं वो उनको भी मैं लगा करके इसकी अपडेट आपको अवश्य साझा करूँगी फ्रेंड्स। इसके बाद आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरी ये तुरई की एक ही बेल मेरी ये लगी है, ये देखिए। और उसके साथ ये तुरई की बेल है, अब ये शायद लंबी वाली तुरई है बिना धारीदार, तो ये एक जमी है। उसके बाद यहाँ पर करेला है और उसके साथ खीरे की बेल भी यहीं पर जमी है। उसके साथ ही इस तरफ लगी है मेरी लौकी की एक बेल, और उसके साथ ये देखिए इसमें फूल भी आना चालू हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी मुझे 3G कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 कद्दू के प्लांट जमे हैं जिनको मैंने शिफ्ट किया था अभी कुछ दिन पहले, वही उसी फ्रेंड्स जो जहाँ से मैंने अभी शिफ्ट किया है उसी के आगे जो क्यारी थी उसी से मैंने निकाल कर यहाँ शिफ्ट किया। लेकिन लौकी और कद्दू को कई मित्र कहते हैं एक साथ नहीं लगाना है, तो ये कद्दू भी मुझे यहाँ से शिफ्ट करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों, तो इसको भी मैं लगाऊंगी। उसके साथ ही यहाँ पर ये खूब सारे टमाटर लगे हैं और इनका आकार आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े कंटेनर में ये हैं वाटर टैंक में, तो अभी आप इनका आकार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से होती है मेरी आज की शिफ्टिंग पूरी। और फ्रेंड्स इसकी अपडेट के साथ आपसे मैं ज़रूर फिर मिलूँगी कि ये पौधे आखिर में बचा पाई कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स मुझे ख़ुद पर विश्वास है, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स इसके कद्दू के मैंने शिफ्ट किए थे दूसरे कंटेनर से इन वाटर टैंक्स में, तो बड़े आसानी से उन सभी ने मुझे फल दिए हैं। तो मुझे बिल्कुल अपने पर विश्वास है कि मैं इन पर फलों तक मैं अवश्य मैं पहुँचूँगी। कोशिश करके ही इंसान सीखता है फ्रेंड्स, और मैं हमेशा कोशिश करने में विश्वास रखती हूँ। तो फ्रेंड्स एक नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। आई होप कि आपको मेरी शेयरिंग्स पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।